दोस्तों, क्या आप लोग कभी सोचे हो कि हमारे दुनिया में सूरज न हो तो हम सबका क्या होगा? क्या हम जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं? क्या यह धरती एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं? क्योंकि जब सूरज ही नहीं होगा तो धरती किसका चक्कर लगाएगी और कैसे अपनी संतुलन बना पाएगी? तो चलिए दोस्तों, आज इसी राज के बारे में जानेंगे कि सूरज हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, जो सौर मंडल के बचे सभी ग्रहों को मिलाने के बाद भी उनसे लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और इस सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। धरती पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण सूरज ही है। दोस्तों, क्या आप लोग कभी सोचे हो कि अगर सूरज ना हो तो हम सबका क्या होगा? आपके इस सवाल पर यह जवाब होगा कि सूरज के बिना पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। तो आपका सोचना सच है, क्योंकि सूरज है तो ही सब कुछ है। अगर सूरज ना हो तो धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज के कारण ही पेड़ पौधे उगते हैं और जिनके वजह से ऑक्सीजन मिल पाता है। इस ऑक्सीजन से ही पूरी धरती पर जीवन टिका हुआ है। दोस्तों, हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्रों में सूरज को भगवान की दर्जा दी गई है और इस धरती पर लगभग सभी धर्मों में सूरज को भगवान ही माना गया है। और वैज्ञानिकों भी मानते हैं कि सूरज के बिना धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों का एक तरह से यही कहना है कि सूरज हमारे धरती के जीवन के लिए एक वरदान है। जैसे भगवान हमारे धरती और धरती पर मौजूद सभी जीवों को जीव प्रदान करने वाले ये सूरज आखिर किस चीज से बना है? दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सूरज एक तारा है जिसमें लगभग 70% हाइड्रोजन और 26% हीलियम है और बचे 4% अन्य पदार्थों से बना है। दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु घने वातावरण में फ्यूजन की क्रिया करते हैं और इससे हीलियम बनते हैं। इन्हीं दोनों की क्रियाओं के वजह से सूरज जलता है और प्रकाश पैदा होता है और इसी वजह से हमें सूरज जलता हुआ दिखाई देता है। और सूरज का अंदरूनी तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है और सूरज का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो धरती के मुकाबले 109 गुना ज्यादा बड़ा होता है। सूरज की इतनी गर्मी की वजह से ही इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज सूरज तक पहुंच पाना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक इतना गर्मी सहन करने वाला कोई भी मेटल ना तो धरती पर और ना ही इंसानों को मिल पाया है। दोस्तों, आखिर सूरज कितना पुराना है? दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है और जो अभी 10 बिलियन साल तक और रहेगा। दोस्तों, सूरज इतना बड़ा और इतना पुराना होने की वजह से इस सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती के मुकाबले 27 गुना ज्यादा है। यानी दोस्तों, धरती पर कोई भी चीज जो 1 किलो का है वो सूरज पर करीब 27 किलो का होगा। दोस्तों, आखिर सूरज हमारे धरती से कितना दूर है? दोस्तों, सूरज हमारे धरती से इतना दूर है कि उस सूरज पर पैदा होने वाले रोशनी धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, अगर एग्जैक्टली बताया जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में धरती तक सूरज की रोशनी पहुंच पाने में समय लगता है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सूरज की तरह और कोई तारा है या केवल सूरज ही पूरे ब्रह्मांड में इकलौता सूरज है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो सूरज है इसकी तरह करोड़ों तारे यानी सूरज इस गैलेक्सी में ही मौजूद है और उन तारों में 5% तो ऐसे हैं जो हमारे सूरज से ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकदार है, मगर वो हमारे धरती से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हम कभी उन्हें देख नहीं पाते हैं और ना ही उनके कभी रोशनी धरती तक पहुंच पाता है। क्या सूरज भी घूमता है? दोस्तों, ये जानकर आपको थोड़ा हैरानी होगी
कि हमारे सूरज एक जगह पर टिका नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे धरती अपने आप में चक्कर लगाकर सूरज की चक्कर लगाती है, वैसे ही सूरज भी अपने आप में चक्कर लगाते हुए इस पूरे गैलेक्सी का भी चक्कर लगाता है। और सूरज का एक दिन धरती का करीब 25 दिन का बराबर होता है। और सूरज इस गैलेक्सी का भी चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, सूरज इस गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट का चक्कर लगाता है। मगर आज तक धरती के वैज्ञानिकों को हमारे गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से हम यही मान सकते हैं कि हमारे सूरज हमारे गैलेक्सी में सेंटर पॉइंट को चक्कर लगा रहा है। और हमारे गैलेक्सी बहुत बड़ा होने की वजह से सूरज की एक चक्कर लगाने में करोड़ों साल लग जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल बटन को भी प्रेस करके रखो, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।